Hello guys, welcome to my accountancy class. Chapter name is Accounting for Partnership Form Fundamentals. My dear students, in this video you will learn to prepare profit and loss appropriation account based on the fluctuating capital methods. Dear students, here I have written question number 25 in short. First of all, I will clear the question, then I will teach you the solution. You are highly advised, you are requested to watch the video from the first moment to the last moment. In this video, I will prepare the profit and loss appropriation account in two ways. In the same manner, I will pass the necessary journal entries in two ways, as I promised you in the last video. Now, listen the question carefully and see the solutions very carefully. First, there are two partners, Naresh and Sukesh. Their capital on 31st March. 31st March means these are the closing capital. These are the capital at the end of the accounting year. Rupees 3 lakh and 3 lakh. Now, further informations you have been given. On 1st October 2019 means during the year, in the middle of the year, after 6 months, drawings, Naresh withdrew rupees 50,000 out of capital. नरेश की ओपनिंग कैपिटल कुछ भी रही होगी, नरेश उसमें से 50,000 रुपीज निकाल कर ले गया कि मेरी कैपिटल कम कर दो, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल. आगे नरेश एंड सुकेश बोथ दोनों ही 1 लाख रुपीज भी ले गए आउट ऑफ प्रॉफिट. जब प्रॉफिट ले जाते हैं तो ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट ले जाते हैं तो कैपिटल को बढ़ाकर दिखाते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं और उस टाइम ये ड्राइंग्स माइनस नहीं करते. जब आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम ओपनिंग कैपिटल में से ये वाली कैपिटल माइनस नहीं करते, ठीक है. आगे, rate of interest on capital we have been given question, that is 10% per annum. Profit for the year accounting 2 lakh. My dear students, first of all I am giving the solution of accountancy. After that I will teach you mathematics also, that how we have calculated this. Okay, you know that the profit which comes from the profit and loss account is written in the credit side of the P&L appropriation account. P&L appropriation account is credit, so we can say P&L account is debit. Journal entry, profit and loss account is debit to P&L appropriation account. जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन ने केवल आपको बताएं, जो बुक में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है केवल जर्नल एंट्रीज. मैंने आपके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ड्रॉ किया, बनाया है, ताकि आपको जर्नल एंट्रीज और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज मुझे दो मेथड समझाने हैं इसमें, ठीक है. अब 2 लाख रुपीस में से जो भी इंटरेस्ट बनता है उनको इंटरेस्ट दे दिया, तो सिंपल, टू इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल. इंटरेस्ट देने के बाद 2 लाख का प्रॉफिट था, आपने इंटरेस्ट नरेश को दिया, इंटरेस्ट सुकेश की कैपिटल पे दिया, टोटल इंटरेस्ट देने के बाद इसमें से माइनस करके जो बचा ये बैलेंसिंग फिगर बची, और ये बैलेंसिंग फिगर कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया तो इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स नरेश एंड सुकेश इन इक्वल प्रोपोर्शन, 1:1. तो हाफ इसको इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. सिंपल. बच्चों जरा ध्यान से देखना भी, ये तो आपका अकाउंट्स हो गया, ठीक है. अब आपको ये मैथ्स पढ़ा दे थोड़ी सी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपने नॉर्मल फॉर्मेट बनाया है वर्किंग नोट्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बीन गिवन द क्लोजिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन. दीज आर रिटन हियर, 3 लाख ऑफ नरेश, 3 लाख ऑफ सुकेश. आफ्टर दैट नरेश ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, सो ऐड द ड्राइंग. क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, नरेश की 50 और इसकी कुछ नहीं. आफ्टर दैट add the drawing out of capital profit.
एट द ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट रुपीज 1 लाख 1 लाख। आपने इनको ऐड करने के बाद ये अब आपका निकल कर आया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 4,50,000 4 लाख। नरेश की 4,50,000, सुकेश की 4 लाख। अब मुझे लगता है इस बोर्ड पर जो क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ जर्नल एंट्रीज रह गई हैं केवल। अब आपको यहाँ वर्किंग नोट्स आगे के सिखा दिए जाते हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखो आपने ओपनिंग कैपिटल तो इस फर्स्ट वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ली। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देख लेते हैं कैसे। अभी मैंने बताया था जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल ऑफ सुकेश कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा मैं आपके लिए पहले, तो आप क्या करोगे, रेट क्वेश्चन में 10% थी, रेट 10% ऑफ उसकी कैपिटल आई थी 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकलता है, हमेशा याद रखना है आपको। रुपीज 40,000 मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, तो आपने ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है उसे माइनस नहीं करते, ठीक है। तो 40,000 देखो यहां से आपने ये सुकेश का इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल। अब आप जब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल, कॉन्सेप्ट पर जरा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। नरेश की कैपिटल ओपनिंग थी 4,50,000, तो आप कहेंगे 10% ऑफ 4,50,000, तो इसका जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट थी वो माइनस नहीं करना है। लेकिन जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं, साफ साफ कह रहा है जी कैपिटल का हिस्सा ले जा रहा हूं, कैपिटल घटाओ। तो वो 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करके ले गया, तो उसकी कैपिटल 6 मंथ्स के लिए तो चली 450। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 लाख रुपीज 6 मंथ्स के लिए, मींस स्टार्टिंग के 6 मंथ तो 450, और बाकी जब वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करके ले गया तो 450 से 50 माइनस कर दिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च के लिए उसकी 4 लाख 6 मंथ्स के लिए। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, इसका तो आएगा 22,500 प्लस इसका 20,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया 42,500। ये आ गया नरेश का कैपिटल, नरेश। I hope that you have got the solution. प्रॉफिट था, उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा सैलरी की फॉर्म में दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी गलत निकल गया मुझसे। उसके बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इक्वल रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। वर्किंग नोट्स में पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने के बाद ओपनिंग निकाली, ओपनिंग से इंटरेस्ट निकाला। अब बेटा हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, और पहले ये फर्स्ट सॉल्यूशन चल रहा है, ध्यान रखना फर्स्ट सॉल्यूशन चल रहा है। इसके हिसाब से जो फर्स्ट सॉल्यूशन चल रहा है बेटा ये आसान है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां क्लियरली मेंशन होता है कि इंटरेस्ट है, और हमें इसे आज 2 तरीके से सीखना है। आसान है, जरा ध्यान से देखते रहें। देखो बेटा पहले मैं आपको केवल इंटरेस्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, हालांकि जर्नल एंट्री इससे भी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट से रिलेटेड। मैं साफ करता रहूंगा, आपको नोट करना है वीडियो पॉज करते हुए बार बार। P&L अकाउंट से जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाता है। जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जर्नल एंट्री नरेशन लिखते हैं, बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹2 लाख। आपने 2 लाख रुपीस को ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद जब आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस का एप्रोप्रिएशन चलता है। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल अकाउंट। लेकिन इन जर्नल एंट्रीज से पहले जहां आपने ये इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है, इससे पहले इस इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री बनाते हैं। इससे पहले उसमें इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री बनाते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं और कैपिटल को बढ़ाते हैं पार्टनर्स की, क्योंकि कैपिटल को मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो ये तो हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आपको बनानी है। फर्स्ट के बाद सेकंड जर्नल एंट्री आपके लिए बना रहे हैं इंटरेस्ट को अलाउ करने की पार्टनर्स को। सेकंड जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं नरेश की जगह एन, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ये है अलाउ करने की नरेशन। बीइंग द इंटरेस्ट अलाउड 42,500। ऐसे ही फिर सुकेश को इंटरेस्ट ऑन सुकेश एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, सुकेश पूरा लिखना है, टू एस कैपिटल अकाउंट 40,000। देखो इन दो जर्नल एंट्री से पहले ड्यू की एंट्री बनाते हैं, जो कि ये और लिखते हैं अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, अब आए आप, अब यहां से एंट्री बनाए इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री इजीली आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन नरिश कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एंस कैपिटल अकाउंट 42,500। ये है इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की, याद रखना, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन एंस कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुकेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बेटा शॉर्ट में लिखा मैंने, आपको पूरा लिखना है सुकेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये भी वही है ट्रांसफर करने की एंट्री 40,000। My dear students, now the last entry is journal entry 6th. Profit and loss appropriation account debit to Hens capital account to Sukesh capital account. तो आप एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए टाइम ज्यादा लग जाएगा वरना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। नरेशन कंपलसरी होगी। Being the distributable profit transferred to partners capital account in their profit sharing ratio 1,17,500 ये आ गया, और हाफ हाफ दोनों को मिला है 58,750 58,750। देखो नरेश जर्नल एंट्रीज आपके लिए कौन कौन सी आसान थी? ये तो आसान है ही, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश। जर्नल एंट्री ये भी आसान थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ये रहा टू इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल। ऐसी ये भी आसान थी, ये भी। हाँ
जरा ध्यान से देखो बेटा, हम ये एंट्री अलाउड करने की बनाते हैं, पहले वाली दो, ठीक है। अब इसे अलाउ करने से क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट, सेम अमाउंट से डेबिट हुआ है, सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, तो अकाउंट क्लोज हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है और फिर सेम अमाउंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो ये आपका सही सॉल्यूशन है। तो कहते हैं कि गलत कौन सा है, गलत कोई सा भी नहीं है। बस अब आप जरा ध्यान से देखो, ये आपका मैंने फर्स्ट मेथड समझा दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का और जर्नल एंट्रीज पास करने का। लेकिन यदि क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाती हैं तो आपको एक आसान सा तरीका और बता देते हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। मैं पहले आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगा। अब मेरा दूसरा मेथड स्टार्ट हो रहा है। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्यूशन लिख लें, फिर जब मैं दूसरा मेथड समझाने जा रहा हूँ तब उसको स्टार्टिंग से दोबारा से सुने और दूसरा सॉल्यूशन आपको करना है। कैसे, आप जरा इन 4 एंट्रीज को फोकस करो। क्या, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ओपन हुआ अकाउंट डेबिट होगा, फिर नरेश कैपिटल अकाउंट यहां देखो, यहां क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो गया। ये 2 अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल डेबिट हुआ, फिर सेम अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल क्रेडिट हुआ, अकाउंट क्लोज हो गया। अब आपके अकाउंट कौन से खुले हुए रह गए, एक तो ये वाला राइट का साइन लग रहा है जिस पर, और सुकेश की कैपिटल ये वाला राइट का साइन लग रहा है, और P&L एप्रोप्रिएशन का ये वाला और ये वाला। हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कैसे, इसको यहां से हटा देते हैं कंबाइन एंट्री बनाने के लिए। ये अकाउंट तो क्लोज हो ही रहा है, तो जो अकाउंट क्लोज हो रहा है उसको हटा दो। ये लो, ये लो, हटा दिया, ये लो, हटा दिया। अब इन 4 जनरल एंट्रीज की जगह एक कंबाइन एंट्री बनाएंगे, बस केवल एक से ही काम चल जाएगा। जो अकाउंट खुले हुए नजर आ रहे हैं उससे एंट्री बना दो। देखो ध्यान से बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 बार, 42,500 और 40,000। तो टोटल कितना डेबिट हुआ, 82,500 का। ये देखो 2 अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 42,500 से और 40,000 से, टोटल 82,500 से डेबिट हुआ है। तो मैं यहां साफ साफ एक एंट्री बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ 82,500 से, ठीक है। इसकी जगह आपने ये कर दिया। अकाउंट 2 कौन से क्रेडिट है, एन की कैपिटल और सुकेश कैपिटल, तो आप लिख दें 2 नरेश कैपिटल अकाउंट 42,500, 2 सुकेश अपॉस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट 40,000। और ये आप लिखना सीधा बीइंग द इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर्स। अब आपकी टोटल जनरल एंट्री कितनी रह जाएंगी, फर्स्ट तो वो P&L वाली, सेकंड ये वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और थर्ड ये। पर मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इस जर्नल एंट्री यदि समझ में आ गई है तो जर्नल एंट्री के बेस पर ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है। क्या, अब आप ये इंटरेस्ट वर्ड का यहाँ यूज नहीं करेंगे। आप जर्नल एंट्री बात देखेंगे 2 नरेश कैपिटल अकाउंट, देखो ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट वर्ड हट जाएगा। अब ये सॉल्यूशन सही है। शॉर्ट में चाहें तो आप शॉर्ट में यहां भी और काम हल्का कर सकते हैं अपना। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नरेश सुकेश,
42,500 और 40,000, टोटल 82,500। देखो यहां से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चों क्वेश्चन अभी आता है, जब कोई अभी अचानक से बच्चा आए या कोई पर्सन आए, वो क्या देखेगा, यार यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, लेकिन किससे? पहले वाले सॉल्यूशन में पता था कि P&L डेबिट किससे हुआ और कैपिटल क्रेडिट किससे हुई, लेकिन इस सॉल्यूशन में नहीं मालूम है। वहां डिस्क्लोज था इंटरेस्ट के नाम से, यहाँ मालूम नहीं है। इसलिए अब ये कंपलसरी है, आपको यहाँ इंटरेस्ट की फॉर्म में ब्रैकेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, शॉर्ट में मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो दोनों ही सॉल्यूशन सही हैं, ये भी और पहले वाला भी। ये दूसरा सॉल्यूशन है बेटा। आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। Give a thumbs up to like the video, subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.